मेरा देश महान, इन शब्दों को कितने लोग सही मानते हैं। आज मैं अपने पूरे देश से ये सवाल कर रही हूँ और मुझे इन सवालों का जवाब भी चाहिए कि आखिर हाँ तो कैसे। क्या हमारा देश इसलिए महान है कि आए दिन एक मासूम सी जान को इन भेड़ियों द्वारा नोचा जा रहा है? क्या इसलिए देश को महान बोलेंगे हम, जहां गैंग रेप करने के बाद भी निर्भया के अपराधी जैसे अनगिनत भेड़िया आजादी से घूम रहे हैं? या इसलिए कि ऐसे पापियों के पाप को बचाने के लिए कुछ कानून के ज्ञाता उनके लिए लड़ते हैं? मेरे शब्दों के शब्दकोश में शब्दों की कमी सी हो रही है कि आखिर कैसे वो वकील रहते होंगे जो इन भेड़ियों के जान बचाने के लिए लड़ते हैं। क्या वो एक बेटी के पिता नहीं होते या फिर उनके घर में महिलाएं नहीं होंगी? चलो मान लिया कि उनके घर में महिला नहीं भी होंगी, तो वो ये कैसे भूल जाते हैं कि जिस दुनिया को वो देख रहे हैं उसको देखने का वजूद भी एक नारी ने ही दिया है। जो एक लड़की, एक औरत और किसी की बेटी ही रही होंगी। वो वकील भी उसी शरीर से ही जन्मा होगा। अरे पापियों के पैसों से अपना नौकर भर के और कितना पाप कमाओगे? क्या आप लोग इसी दिन के लिए लॉ की स्टडी करते हो कि एक दिन एक ऐसा केस आएगा जिसमें किसी की बेटी, किसी की बहन के एक तर्क के साथ बर्बरता किए जाने के बाद भी उस लड़की के अपराधियों, उन पापियों को, उन हैवानों को बचाने के लिए नोटों के सैलाब से अपना तिजोरियों को भर सको? माफ कीजिएगा, पर हम लड़कियां नहीं मानते कि हमारा देश महान है, और हम नहीं मानते कि हमारे देश में लोकतंत्र जैसी कोई शब्द है जिनके सहारे जनता अपनी बातों को बेझिझक रखती है और जनता के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। रूह तो तब कांप गए जब हमने देखा कि एक और निर्भया मासूम सी बेटी जो सबकी जान बचा रही थी, आज उसे गिद्धों की तरह तब तक नोचते रहे जब तक वो अपने जन्म लेने पर शर्मिंदा न हुई और अफसोस न की कि काश मैं एक लड़की न होती। एक और निर्भया चीख चीख कर बोल रही है कि नहीं जानती थी माँ कि यहाँ ऐसे आदमखोर भेड़िया रहते हैं कि उस दर्द को कैसे बताऊं माँ, जिसमें मैंने हर क्षण तुझको ही याद किया। उस दर्द को कैसे बताऊं माँ, जिसमें मैंने हर क्षण तुझको ही याद किया। कि क्यों नहीं तूने मुझे गर्भ में ही गर्भनिपात किया? कि तू तो जानती थी ना माँ कि ये भेड़ियों का फसाना है, तो फिर क्यों तूने ये सोच लिया कि इस धरती पर मुझे लाना है? माँ, तुझे कैसे बताऊं मैं कि जब पहली बार मैंने ये आंखें खोले थे तो इन आंखों ने तेरा दीदार किया था। माँ देखना, उन आंखों को भी इन गिद्धों ने फोड़ दिया। जिन उंगलियों को पकड़ के तूने चलना सिखाया था माँ, देखना उसे भी ये तोड़ दिए। कि अब विनती यही है माँ कि तू रुकना नहीं, कि अब विनती यही है माँ कि तू रुकना नहीं। इन गिद्धों, हैवानों, पापियों के सामने तू झुकना नहीं। कि इससे पहले इन भेड़ियों का और बहन शिकार न बन जाए, इसलिए कभी रुकना नहीं, इसलिए कभी झुकना नहीं।